ला ग्लोबल फाउंडेशन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता मानते हुए अपने प्रत्येक अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गैर लाभकारी संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता और आर्थिक क्षेत्रों में लोगों के समग्र विकास की दिशा में काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सतत विकास का एक स्केलेबल, अनुकरणीय और समुदाय केंद्रित मॉडल बनाकर विकास करना है। ला ग्लोबल फाउंडेशन में हमारा मानना है कि कॉर्पोरेट्स, युवा शहरी भारत, सरकार और अन्य फाउंडेशनों के साथ साझेदारी अच्छे के लिए स्थायी और अपरिवर्तनीय परिवर्तन लाने की कुंजी है। डॉक्टर के गतिशील नेतृत्व में मीनाक्षी साहनी, संस्थापक, ला ग्लोबल फाउंडेशन SDG 2030 के तहत 1 मिलियन लोगों को प्रभावित करने की इच्छा रखती है। मिशन 100 को अपना मुख्य लक्ष्य मानते हुए ला ग्लोबल फाउंडेशन ने अपने कार्यक्रम की जोरदार शुरुआत की। कार्यक्रम का आरंभ भगवान की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन से किया गया, जिससे कार्यक्रम सकारात्मक भावनाओं से भर गया। अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। इसी सोच के अनुरूप LA ग्लोबल फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरपर्सन डॉक्टर मीनाक्षी साहनी एवं श्रीमती सुदेश चड्ढा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का चमत्कारी गुणों से भरपूर तुलसी का पौधा देकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया। पहले मैं आप सबकी बहुत ही आभारी हूँ कि आप सबने अपना समय निकाला और ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। LA ग्लोबल फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट और NGO है जो 12 ATG निर्धारित भी है और हम मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट और हमने जो बीड़ा उठाया है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का है। हमें ग्लोबल लेवल पे इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना है और आज का जो मिशन है ग्लोबल लीडरशिप समिट 2023 सीजन 3 जो लीडरशिप अवार्ड्स के ऊपर निर्धारित था, इसमें विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स थे, लीडर्स थे, हमारे क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन स्कैप के डॉक्टर राजन सुदेश रत्ना डिप्टी हेड यहाँ पे आकर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो हमें अवेयरनेस सेशंस दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर रवि कौशल जी जिन्होंने हमें वेलफेयर स्कीम और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बढ़ावा दिया है, उन्होंने ये भी बताया कि 5,000 रुपये से लेकर 8,000 करोड़ तक जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा SDG 8 डिसेंट वर्क फॉर ऑल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आज का जो मिशन है 100 के 1 लाख लोगों को एकत्रित करके उनके स्टार्टअप, उनकी इकोनॉमी ग्रोथ में सपोर्ट करना, हैंड होल्ड करना, बैंक फैसिलिटीज़ दिलवाना, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दिलवाना, अवेयरनेस सेशन करना, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, सो दैट हम लोग इस मिशन को पूरा कर पाएँ। LA ग्लोबल फाउंडेशन ने बीड़ा उठाया है जो 160 कंट्रीज़ की सपोर्ट के साथ इस मिशन को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना है। आज उसका लॉन्च हुआ। इसमें हमने काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स जो महिलाएं थी, फार्मर वेलफेयर से, एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से उठकर महिलाएं आई हैं, उनको हमने सम्मान दिलवाया। हमने सम्मान दिया उन महिलाओं को जिन्होंने अपने रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे गाँव में, दादरी जैसे गाँव में भी एम्पावरमेंट सेल्स ओपन किए हैं। तो ये और हमारे जो इंटरनेशनल डेलीगेशन है, नाइजीरिया, लगूस, साउथ अफ्रीका और रशिया से आई हुई थी। इवन एस्कॉन के सीनियर डिवोटी आपने देखे, मुरारी दास जी, ही इज अ सीनियर डिवोटी फ्रॉम नॉर्थ रशिया। ही हिमसेल्फ प्रेजेंटेड हियर and put his thoughts on sustainable development goals, especially the peacemaker, how to create the world into peace, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शांति का हमें मैसेज मिला और हमें शांति कैसे बनानी है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे काम करना है। हमने अपने वर्ल्ड, अपने इंडिया को उस मुकाम पे जो मोदी जी के मिशन है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल के जुट के LA ग्लोबल फाउंडेशन उस मिशन को पूरा करने में मिशन 100 के लॉन्च किया है। आज आप सबके आशीर्वाद से हम इसे पैन इंडिया लेवल पे लेके जाएं और 1 लाख लोगों को जोड़ना है और एकत्रित करके उन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल बनाना है। माय नेम इज़ काजल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट इवेंट एंड मुझे इस इवेंट में आके मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इकोनॉमिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, मतलब हर स्किल्स के बारे में मुझे सीखने के मिला। एंड दिस इज़ मीनाक्षी मैम, सी इज़ स्पोर्टेबल एंड द बहुत डिस्पेंसिबल, बहुत अच्छी वुमेन है जो आगे लोगों की मदद कर रही हैं। सो ट्रस्टेड वुमेन एंड द सपोर्टेड टू ऑल हर एंड मुझे इस इवेंट पे उन्होंने इनवाइट करा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि मैं इवेंट को बहुत ही आगे प्रेजेंट करूँ और लोगों को बताऊँ ताकि ये 100 कैसे 1 मिलियन हो जाए एंड भी हो जाए। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्टेड एंड मीनाक्षी मैम।
Thank you. Myself Deepti, and I must say that today my experience as an anchor, as a participant, or as an ambassador of this La Global Foundation event is fantabulous, and it's surely going to give me a beautiful platform where I can also work like an entrepreneur, like an educator, and where I can also get an opportunity to flourish myself, and somewhere I should say that I can maybe motivate others also. So keep joining and keep in touch so that we all can grow together and fulfill our dreams together. Thank you. नाम मोनालिशा है। मैं शारदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मीनाक्षी मैम ने शी हैज़ गिव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया। आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, एंड इट्स वेरी लर्निंग एक सेशन था सबके लिए, बहुत अच्छा सेशन था, हमने बहुत कुछ सीखा है। एंड आई एम वेरी न्यू टू दिस, मैं बहुत नई हूँ अभी इसमें, मेरा अभी भी लर्निंग पीरियड ही चल रहा है। सो आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लाइक द सेशन फ्रॉम मीनाक्षी मैम। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू मीनाक्षी मैम दैट शी गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। मैं डॉक्टर किरण गर्ग सेक्रेटरी हूँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, और मुझे मैम से मतलब आज मिलके इतना अच्छा लगा, उनकी इतनी एनर्जी को देख करके लगा कि वास्तव में बिजनेस भी जो है वो एक उस तरीके से हो सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि ग्रेटिट्यूड, एस्पिरेशन एंड पी से गैप, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, और आज का प्रोग्राम मुझे देख के लगा कि मुझे इनसे ज़रूर जुड़ना चाहिए। मेरा नाम अनिल गर्ग है। मैं क्योंकि गाज़ियाबाद से बहुत कनेक्टेड हूँ और गाज़ियाबाद जनरल सोसाइटी में चीफ रहा हूँ। इस समय वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी का वाइस चेयरमैन हूँ। मैंने जब मेरी मिसेज़ ने मुझको बताया कि मीनाक्षी मैम ने उनको इनवाइट किया है, तो मैंने बहुत उत्सुकता नहीं दिखाई जाने में। थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि चल के देखा जरूर जाए कि क्या यहाँ पर हो रहा हो, क्या वो गाज़ियाबाद के लिए करना चाहिए।